जगन्नाथपुरी जाते हो, आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो, ये रस है। पर आपकी भावना से प्रसन्न हो के कभी ठाकुर जी आपके घर आ गए, ये रास, ये रास है। भक्ति का पथ क्या है? जो व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, इसका डेस्टिनेशन क्या है? इसका अंतिम गंतव्य क्या है? पथ मतलब रास्ता, रास्ता का कुछ तो अंत होगा। रास ही अंत है। अभी हम रस में हैं, हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं। पर किसी दिन ठाकुर जी आ जाएं, वो रास है, वो रास है। इसलिए रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्ति पथ। आप भोजन बनाते हो अपने मन की इच्छा से, आप श्रृंगार करते हो अपनी मन की इच्छा से, लेकिन एक समय आवे ठाकुर जी कहने लग जाएं ये बनाओ, ये पाना है। एक मैं अपना कोई अनुभव नहीं बताना, अब मैंने बंद कर दिया है। जो नए अनुभव होते हैं वो कथाओं में बताना, उनको गोपनीय रखने का आज्ञा हुई लाल जी से। लेकिन एक पुराना अनुभव बताता हूं। नाथद्वारा में लाल जी का उत्सव चल रहा था, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, और अब इस साल से ठाकुर जी का ब्याहुला, 14 को जन्मोत्सव, 15 को ब्याहुला। तो अब अगली साल चित्रकूट धाम में है 11 से 17 जनवरी। तो 14 को तो नंदोत्सव होगा और 15 को विवाह उत्सव, लाल जी के विवाह की वर्षगांठ होगी। तो नाथद्वारा में ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे भगवत चर्चा बहुत देर तक कर लेता हूं। उनको भी भगवत अनुभव कभी कभी स्वप्न आज्ञा आदि होती रहती है। तो नाथद्वारा में वो मुझको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि फोन ही नहीं उठा पा रहा था। उनका फोन फिर मेरे संग वालों के पास आया, बोले महाराज जी से बात कराओ। उनका फोन आता है तो सबको आज्ञा है कि महाराज जी से बात करानी है, पर मैं इतना व्यस्त था कि इनके द्वारा भी नहीं कर पा रहा था। शाम को फिर उन्होंने परिवार में फोन किया, बोले कि महाराज जी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी। तो किसी ने मुझे फोन दे दिया, तो मैंने बात की। मैंने क्या बात है? बोले आपके लाल जी मेरे स्वप्न में आए थे कल रात को, और मुझसे बोले वाते कह दो मेरा उत्सव कर रहा हो नाथद्वारा में, मुंह को गरम गरम रबड़ी पानी है। मैंने की गरम रबड़ी कौन खाता है भाई? रबड़ी तो ठंडी करके खाई पाए, गरम रबड़ी? बोले कह रहे हैं गरम रबड़ी खानी है। बोले आपने रात में मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने दिन में फोन किया। वो दिन में सेवा के बाद में थोड़ी देर सोया, तो फिर से मेरे स्वप्न में आ गए। मुझसे बोले तू कहना रहा बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। बोले मैंने फिर फोन किया, आपके यहाँ किसी ने नहीं उठाया, बात ही नहीं हो पाई। बोले अभी मेरी फिर से झपकी लग गई थी, तो फिर मेरे सपने में आके बोले दारी के बोलना रहो बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। तो मैंने कहा, तो वो भैया बोले कि मैंने उनसे कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उनसे किलोमीटरों दूर यहां बैठा हूं, मेरे सपने में क्यों आ रहे हो बार बार? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, आप उन्हीं के सपने में जाके बोल दो। अरे इतना व्यस्त है कि दारी को सो ही ना रहो, बाकी सपने में जाऊं कैसे मैं? वो सोवे जा ही नहीं रहे हो है। और यही था, 3-4 दिन हो गए तो मैं सो नहीं रहा था। मतलब ऐसे झपिला दीजिए ठाकुर जी को, अपनी तरफ से इतना रस दे दीजिए कि उस रस का समूह जब उनके चित्त में आ जाएगा ना, तब आपको रास का अनुभव कराएंगे। रास का मतलब नृत्य नहीं है। अब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जैसी हमारे साथ हुई, तो क्या करोगे? आंखें पुलकित हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और नाचने का मन होगा ना कि मेरे जय जय मुझसे कितने प्रसन्न है, मेरे लाल जी कितने प्रसन्न है। ऐसे ही गोपियों के साथ जब रास हुआ, तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब तो हम उनके पास जाते हैं, पर एक दिन वो हमारे पास आ गए। ये रास।
प्रधानमंत्री से सब प्रेम करते हैं, सब जानते, पर किसी को प्रधानमंत्री चुन के बुलावे, ये विशेषता है ना, ऐसे रास करें। भगवान पिता रात्रि। समझ गए रास का मतलब क्या है? अब सुनो, अब आप लोगों को संशय नहीं होगा रास में। ये गोपियां नित्य चाहती हैं, जैसा प्रेम हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसी विनती हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसा भाव हम ठाकुर जी के प्रति रखती हैं, कभी ठाकुर जी उसको स्वीकार करके हमारे पास आ जाए। ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये दंडक वन के वही संत हैं जो त्रेता युग में राम जी का दर्शन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, प्राण त्याग करके व्रज की गोपी बन के आए। ये जल की वही मछलियां हैं जिन्होंने मत्स्य रूप में भगवान को देखा था, वही गोपियां बन करके आई हैं। ये वही कच्छपी हैं जिन्होंने कच्छप भगवान को कछुए के रूप में देखा था। जितने भी पूर्व के अवतार हो चुके हैं और उनमें जिसने ठाकुर जी के समीप जाने का भाव रखा लेकिन नहीं जा पाया, प्राण त्याग करके वो आज व्रज की गोपी बन करके आया है। इन गोपियों के चित्त में काम नहीं है, इन गोपियों के चित्त में वासना नहीं है। काम वासनाओं से मुक्त अति स्वच्छंद स्वतंत्र और पवित्र प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। कैसा प्रेम ये पता चलेगा आगे।